राधे कृष्णा दोस्तों, आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिले इसलिए एकादशी व्रत रखने के साथ साथ मैं आपको ये कथा श्रवण कराती हूँ ताकि आप इसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने चैनल पर, जहाँ आज मैं आपको वरथनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख एकादशी का क्या नाम है तथा उसका विधि और क्या महात्म्य है और किस अवतार की पूजा की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी में विष्णु भगवान के वराह अवतार की पूजा की जाती है और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वरुण भव से भगवान विष्णु का पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सदृढ़ सुख अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंदाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।